एक तरफ रोशन सर जेल में है, दूसरी तरफ उनके भाई को कोई मार दिया या वो मर गए, कैसे मरे किसी को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे जितने लोग हैं सब सदमे में हैं, क्योंकि एक तरफ रोशन सर जेल में है और दूसरी तरफ उनके सगे भाई जिनकी मृत्यु हो गई है, और किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर हुआ कैसे ये अचानक। किसकी नजर लग गई है रोशन सर को, किसकी नजर लग गई है ज्ञान बिंदु को। यकीन हो रहा है कि अब हमारे बीच प्रिंस सर नहीं है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है ये सोच करके कि रोशन सर को जब ये पता चला होगा कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो उनपे क्या बीता होगा। जब आप लोग सुने तो आप लोगों को क्या लगा? खाना नहीं खाया अभी हम। 10 बजे हम फ्रेंड मैसेज किया, हम तुरंत मोबाइल रिचार्ज करके मैंने न्यूज़ देखा। तब से सदमे में आके बैठे हुए 2 घंटा से। उनके भाई उनके लिए वन मैन आर्मी की तरह खड़े रहते थे। कभी भी कुछ होता था पहले प्रिंस आगे रहते थे। रोशन सर को बचाने के लिए हमेशा प्रिंस आगे रहते थे। रोशन सर हमेशा तसल्ली में रहते थे कि मेरा भाई मेरे आगे खड़ा है। छोटा भाई था फिर भी आगे खड़ा रहता था कि मेरे भैया को आंच ना है। जमानत नहीं मिल रही, स्टूडेंट टूट गए हैं, ज्ञान बिंदु टूट गया है, और आज वही प्रिंस इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। क्या हत्या हुआ है उनका नेपाल में, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। एक तरह से साजिश है। वो ना कभी बीमार थे ना ही कोई कमजोर पड़ गए थे क्या भाई के जेल जाने से? देखिए अपना भाई था तो कमजोर तो पड़ेंगे ही। और ये देखिए अभी पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा खाली पड़ा हुआ है, और ये बीपीएससी कोचिंग सेंटर है, ये ऑफिस है सर का, और यहाँ मैनेजमेंट जो है प्रिंस जो है वो संभालते थे, रोशन सर के भाई। देखिए जो टीचर कुछ भी नहीं किया वो जेल में है, और जो सब कुछ किया है वो बाहर है। अब हम लोग इस पर क्या बोले आप ही बताइए। और उसका भाई का मर्डर भी हो गया। आप लोग को लगता है कि प्रिंस का मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ ही है। बिना देखिए बिना कारण का कोई हत्या कोई मौत नहीं होता। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा ये व्यक्ति रोशन आनंद सर का भाई है, प्रिंस यादव। और सोचिए खान सर और रोशन सर के विवाद में इन पर भी एफआईआर था, और ये फिलहाल नेपाल में अपने दोस्तों के साथ होटल में थे। और अब खबर ये आ रही है ना कि उनकी मौत हो गई है। सोचिए, सुन करके यकीन नहीं हो रहा है। अभी हम रोशन आनंद सर के कोचिंग के बाहर हैं और ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है। आखिर ज्ञान बिंदु और रोशन सर के साथ हो क्या रहा है। रोशन सर अपने भाई को इतना प्यार करते थे ना, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी जब रोशन सर की बात होती थी ना तो वो बोलते थे कि प्रिंस ऐसा किया, प्रिंस ये बोला, प्रिंस ये किए, प्रिंस वो किए। मतलब हमेशा अपने भाई का चर्चा किया करते थे रोशन सर। आज रोशन सर जेल में है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है ये सोच करके कि रोशन सर को जब ये पता चला होगा कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं है तो उनपे क्या बीता होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रिंस को कौन मारा या फिर वो कैसे मरे, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अचानक एक तरफ रोशन सर जेल में है, दूसरी तरफ उनके भाई को कोई मार दिया या वो मर गए, कैसे मरे किसी को कुछ नहीं पता। और खान सर से भी फिलहाल विवाद भी चल रहा था। अभी हम सर के कोचिंग के पास से यहाँ का हालत दिखाने के लिए आए हैं। सोचिए ये सब कितने दर्द में होंगे। और यहाँ पर मैनेजमेंट संभालते थे प्रिंस। ये लोग बहुत मानते थे, जितने स्टूडेंट होंगे ना, सोचिए मतलब ये लोग इतना प्यार करते थे प्रिंस सर को। हमेशा चर्चा में रहते थे प्रिंस, हमेशा। अभी मेरे साथ जो व्यक्ति हैं ये रोशन सर और प्रिंस सर के जो भी मित्र कह ले, मामा कह ले। क्या हुआ है, कैसे कुछ पता चल रहा है आप लोग? तक कुछ ढंग से पता नहीं चल रहा है कि मतलब अभी तो हैं उन लोग नेपाल में ही हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं। आता तो कुछ ना कुछ अपडेट मिलता। जैसे आप क्या मित्र हुए उनके? हम लोग बचपन से ही साथ में रहे। रोशन सर के 55 दोस्त हैं, मधेपुरा में भी साथ में रहते थे, यहाँ भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल गौरव है। और प्रिंस वैसा लड़का नहीं है जो मतलब खुद अपने आप कुछ कर ले। उनके साथ कुछ न कुछ साजिश हुआ है
अब सरकार को हम लोग मांग करते हैं इसकी जांच हो। मतलब आपको लगता है कि प्रिंस को कोई मारा है? लग तो रहा है। अच्छा, जैसे कि ये सब विवाद हुआ, FIR हुआ, तो सुनने में आ रहा था कि प्रिंस जो सर है, प्रिंस सर, वो नेपाल दोस्तों के साथ गए थे। नहीं, वो दोस्तों वाली बात नहीं थी। आप लोग देख ही रहे हैं कि रोशन आनंद को किस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो उन पे भी FIR बिना मतलब का, जो कि उस विवाद में ना रोशन सर थे ना प्रिंस, दोनों में से कोई नहीं था, फिर भी उन लोगों को फंसा के केस करके, अब जो भी तरीका हो उसी सब से परेशान होके वो गए होंगे कि वहाँ हमको जो है गिरफ्तार नहीं करे, चाहे जो भी हो, उनका वो पर्सनल वो होगा। भैया हमको यकीन नहीं हो रहा है, हम उनसे 1-2 बार मिले हैं, सर से तो बहुत बार मिले, हमको यकीन नहीं हो रहा। आप लोग को कैसे आप यकीन? लोग तो 1-2 बार मिले हो ना, हम लोग बचपन से साथ में रहे, बचपन से देखे हैं, इतना छोटा से सब कुछ हम लोग को देखा। वैसा लड़का प्रिंस नहीं है, बहुत हिम्मत वाला लड़का प्रिंस है, वो लोग बचपन से हम लोग जानते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस विवाद में मतलब वो सदमे में थे, या कुछ ऐसा था कि उनके भाई जेल में बंद है। घर में परेशानी है तो परेशान तो सब लोग हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि परिवार के लोग, इतने छात्र, इतने जो हैं हमारे, जो जितने भी यहाँ पे स्टाफ लोग हैं काम करने वाले, जो हमारे ज्ञान बिंदु को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, वो सारे लोग परेशान थे। रोशन सर बहुत प्यार करते थे प्रिंस। हाँ वो तो है ही, वो तो बचपन से अपने पास रखते थे, पटना में भी। यकीन हो रहा है कि अब हमारे बीच प्रिंस सर नहीं है। अब क्या करें? नहीं कुछ बताइए, यकीन नहीं हो रहा है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब सदमे में हैं, क्योंकि एक तरफ रोशन सर जेल में हैं और दूसरी तरफ उनके सगे भाई जिनकी मृत्यु हो गई है, और किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर हुआ कैसे ये अचानक। किसकी नजर लग गई है रोशन सर को, किसकी नजर लग गई है ज्ञान बिंदु को? आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग तो अच्छे से उनको जानते होंगे, वो तो यहाँ पर मैनेजमेंट संभालते थे, बहुत अच्छे से उनके बारे में जानते थे। वो उनसे बहुत, मिले भी होंगे। हाँ मिले भी हैं। वो बहुत, यानी कि फीस में, हर चीज में वो हम लोग को सहायता करते थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता था वो खड़े रहते थे। क्या लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है इस कोचिंग में? किसकी नजर लग गई है कि ये सारी चीजें हो रही है? पता है भैया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, भारत का कानून व्यवस्था पर सब धीरे धीरे विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि अब देखिए, जो टीचर कुछ भी नहीं किया वो जेल में है, और जो सब कुछ किया है वो बाहर है। अब हम लोग इस पर क्या बोले, आप ही बताइए। और उसका भाई का मर्डर भी हो गया। आप लोग को लगता है कि प्रिंस का मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ ही है, बिना, देखिए, बिना कारण का कोई हत्या, कोई मौत नहीं होता। ये जो हो रहा है अभी कुछ समय सब देख रहे हैं, कितना विवाद चल रहा है, क्या हो रहा है, और सब कुछ एक ही इंसान के साथ गलत हो रहा है, उसका नाम है रोशन आनंद। समझ रहे ना? तो इतना बुरा एक ही शख्स के साथ नहीं होना चाहिए। हमको, मतलब हम खुद पर्सनली बोले तो हमको भारत के नियम कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठ चुका है। हम तो नहीं मान सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कानून का तो रोशन सर के साथ नाइंसाफी हो रहा है। बहुत बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा, इकलौते भाई थे ना प्रिंस रोशन सर के? हाँ इकलौते 2 भाई हैं, बस 2 भाई हैं बस, बहन नहीं है। और सहरसा में कौन सा गांव है? हमसे ना गाँव है। धमसेना हाँ, गांव। सौर बाजार के पास तो, पड़ता है। तो रोशन सर के फैमिली वहीं पे रहते हैं? हाँ, कभी यहाँ भी रहते हैं, कभी वहाँ भी। मम्मी आती है, यहाँ रहती है, फिर जाती है। मतलब घर भी देखना है ना, जहाँ घर है, पैतृक घर है, वहाँ भी, घर पे भी तो देखना जरूरी है ना, वहाँ समाज है, सब कुछ। तो अभी इनके फैमिली वाले तो शायद सब गांव चले गए हाँ, होंगे। गांव में ही हैं। गांव में ही है। जी जी, गांव में ही। तो अभी बॉडी आई है नेपाल से? नहीं, अभी उसका कोई पता नहीं चला है, कुछ नहीं पता कुछ है? नहीं पता चला अभी कुछ। पोस्टमार्टम वगैरह क्या लगता है? अभी कुछ जब वहाँ से कुछ कोई आएगी तो जानकारी नहीं। कोई जानकारी, विस्तृत जानकारी नहीं। बाकी जैसे आती है हम लोग अपडेट करेंगे। जानकारी अभी जस्ट मिला है। आप लोग स्टूडेंट हुए हैं, टोटल स्टूडेंट है हम लोग में। जब आप लोग सुने तो आप लोग को क्या लगा? ये खाना चीज़? नहीं खाया अभी हम। 10 बजे हम फ्रेंड मैसेज किया, हम तुरंत मोबाइल रिचार्ज करके मैंने न्यूज़ देखा, तब से सदमे में आके बैठे हुए हैं 2 घंटा से। प्रिंस भैया हमेशा हम लोग को मदद किए। खाली बोल देते भैया, बोले क्या काम है, बोले भाई मैंने कुछ एडमिशन के लिए, ठीक है 200 कम 300 कम एडमिशन हो जाता था। हमेशा साथ दिए, कोई भी काम उनको, कभी भी हम लोग के प्रति गलत भावना नहीं था। यकीन हो रहा है? यकीन कभी नहीं होगा कि भैया चले गए हम लोग के बीच से। समझ नहीं आ रहा।
वो सिर्फ रोशन सर के भाई नहीं थे, हम लोग के भी भाई थे। इस तरह से व्यवहार था उनका। अब क्या बताएं, ये साजिश है। साजिश है। हाँ साजिश है। वो क्या लग रहा है ज्ञान बिंदु को कोई खत्म करना चाहता है? हाँ खत्म करना चाह रहा है। क्या लगता है, जैसे रोशन सर से हमेशा हम प्रिंस तारीख पे तारीख देना, हाँ बेल नहीं मिल रहा है समय पर, क्या कानून व्यवस्था पे सवाल ही है ना। आप एक को अंदर कर दिए, एक बाहर है, उनको जमानत दे दिए, क्या कारण बताइए ना। साजिश क्या, पूरी साजिश है। अब तो रोशन सर और कमजोर हो जाएंगे। कमजोर, पूरे कमजोर। एक भाई का साया चला गया, छोटे भाई का साया चला गया। वो जब उतरते थे भाई का नज़र पड़ता था, वो साथ रहते थे। सर शादी ब्याह नहीं किए, छोटा भाई साथ रहता था हमेशा, खाना पीना सुतना सब। अब क्या करेंगे वो सर, अगर पढ़ाएंगे भी तो आधे दिल से वो पढ़ाएंगे। छोटा भाई था हमेशा, और इकलौता भाई वो भी इकलौता था, बहन भी नहीं है उनके। सोचिए रोशन सर जब जेल में सुने होंगे तो उन पर क्या बीता होगा दोस्तों, ये सोचिए। और तमाम स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए, रोशन सर की रिहाई का मांग किए, लेकिन पुलिस प्रशासन, कानून, सिस्टम, सरकार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाद कहाँ क्या हुआ, रोशन सर को क्यों गिरफ्तार करके ले गया, जमानत नहीं मिला। एक तरफ खान सर को मतलब अग्रिम जमानत मिल गया और दूसरी तरफ रोशन सर को एकदम से अभी तक जेल में है वो। और इसी बीच बताइए इतनी बड़ी घटना घट गई और समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन है इसके पीछे। क्या हत्या हुआ है उनका नेपाल में, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, या उनके वो खुद उनके साथ, मतलब कुछ भी, मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। एक तरह से साजिश है। वो ना कभी बीमार थे, ना ही कोई कमजोर पड़ गए थे क्या भाई के जेल जाने हाँ, से? देखिए अपना भाई था तो कमजोर तो पड़ेंगे ही। FIR में नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि वो नहीं थे, संलिप्त नहीं थे, कोई दूसरा फिर था। भी झूठ मूठ का FIR में उनका नाम उनका डाल नाम दिया था। गया था, लेकिन वो जिस संलिप्त कारण वो अभी नेपाल में थे। नेपाल में थे, भागे हुए थे, मतलब जो थे। बताइए सब लोग सदमे में हैं, सब लोग। और ये कोचिंग मतलब ऐसा लग रहा है ना कि एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है। एकदम से ऐसा लग रहा है ना कि मतलब यहाँ पे आने के बाद ही लग रहा है कि बहुत बड़ा घटना घट गया है। और सब लोग बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रिंस भैया, प्रिंस सर के साथ हुआ क्या है। एक तरफ रोशन सर के साथ इस तरीके का कांड हो गया, और ये देखिए अभी पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये BPSC कोचिंग सेंटर है, ये ऑफिस है सर का, और यहाँ मैनेजमेंट जो है प्रिंस जो है वो संभालते थे, रोशन सर के भाई। और पता है तकलीफ इतना हो रहा है ना मुझे भी, क्योंकि रोशन सर बहुत सीधे साधे, बहुत ही भोले भाले टाइप के आदमी हैं। वो हमेशा अपने भाई का चर्चा किया करते थे। क्योंकि हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम उनको जानते थे, हमारी बहुत बार मुलाकात भी हुई थी। यहाँ पे स्टूडेंट जब पास आउट होते थे, मतलब अच्छा रिजल्ट लाते थे, तो हम यहाँ पर आते थे, तो हमें ये जानकारी था। वो हमेशा अपने भाई का चर्चा करते थे। पता है रोशन आनंद सर शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको अपने भाई से इतना प्यार था कि वो नहीं चाहते थे शादी करना। उनके भाई उनके लिए वन मैन आर्मी की तरह खड़े रहते थे। कभी भी कुछ होता था पहले प्रिंस आगे रहते थे। रोशन सर को बचाने के लिए हमेशा प्रिंस आगे रहते थे। रोशन सर हमेशा तसल्ली में रहते थे कि मेरा भाई मेरे आगे खड़ा है। छोटा भाई था फिर भी आगे खड़ा रहता था कि मेरे भैया को आंच ना है। और वही भैया जेल में बंद है, जमानत नहीं मिल रही, स्टूडेंट टूट गए हैं, ज्ञान बिंदु टूट गया है, और आज वही प्रिंस इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। कारण क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नेपाल में मरे हैं। कोई नहीं जानता। नेपाल में होटल में उनकी बॉडी मिली है। कौन मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अब पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है ना, वो जरा देखेंगे।
अब पुलिस कैसे जांच बैठाती है, आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसी वक्त क्यों हुआ, कौन था उनके पीछे, कौन था उनके साथ, जाए पता करे बिहार पुलिस। जिस तरीके से रोशन सर को जेल में बंद कर दिया गया है ना, एक बार ये भी पता करे कि आखिर इसके पीछे कौन है। दोस्तों पता है बोलने के हालत में नहीं है हम। अभी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास बस इसलिए आए थे ज्ञान बिंदु का हालत दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों बच्चे जो है जुड़े हुए हैं ज्ञान बिंदु से। चाहे ऑफलाइन की बात कर ले और ऑनलाइन की बात कर ले, बिहार का टॉप इंस्टीट्यूट है ज्ञान बिंदु, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन सर और जिसका मैनेजमेंट देखते थे प्रिंस, जो कि रोशन सर के भाई थे। बहुत बड़ी घटना है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है और क्या लगता है ये ऐसे कैसे हो गया। वीडियो शेयर करके ये चीज को ये दिखाइएगा कि रोशन सर और ज्ञान बिंदु के साथ क्या हुआ है।